अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हैदराबाद विश्वविद्यालय की 400 एकड़ भूमि की नीलामी और अतिक्रमण के खिलाफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। एबीवीपी ने सरकार से इस भूमि को विश्वविद्यालय को लौटाने और अतिक्रमण रोकने की मांग की। परिषद का यह कहना है कि ये भूमि शैक्षिक और पर्यावरणीय धरोहर है, जिसका विनाश गंभीर परिणामों को जन्म देगा। एबीवीपी ने तेलंगाना सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हुए चेतावनी भी दी कि यदि यह मुद्दा हल नहीं होता है तो वे राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेने का आश्वासन दिया। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए शिवांगी जी हैं, जिस प्रकार यूनिवर्सिटी की ज़मीन का मामला निकल कर आया है, यूडी सरकार उस पर ये कार्रवाई कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत चिंता का विषय है और हमें भी बहुत दुःख हुआ कि किस प्रकार से एचसीयू की लैंड को जबरन तरीके से वहाँ की सरकार द्वारा लूटा जा रहा है, बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है। पर हम बिल्कुल भी शॉक नहीं थे क्योंकि इससे पहले कांग्रेस सरकार द्वारा जब वो केंद्र में थे, जब वो शासक करते थे, तो उनकी सरकार द्वारा बहुत बड़े-बड़े घोटाले, हज़ारों करोड़ों रुपए के घोटाले ऐसे उसकी सरकार द्वारा किए गए हैं, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे वो कोयला स्कैम हो और आज हम देख रहे हैं कि तेलंगाना सरकार भी एक बहुत बड़ा घोटाला 10,000 करोड़ का घोटाला करने जा रही है। किस प्रकार से वो लैंड एक प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट इंडस्ट्री को दे रही है और वहाँ के जितने भी स्पीशीज़ हैं, हज़ारों स्पीशीज़ को होमलेस करने का प्रयास वो सरकार कर रही है। जो वहाँ की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वहाँ की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज होता है, उन स्टूडेंट्स को जेल में बंद किया जाता है, उस यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या कहते हैं कोर्ट केसेस करे जाते हैं उस सरकार द्वारा और मुझे लगता है कि ये बहुत खतरे की घंटी है इस देश के लिए भी और हर प्राणी के लिए जो इस देश में रहता है, वहाँ आपकी आपकी मीडिया के माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ उन एक्टिविस्ट थे, वो एक्टिविस्ट कहाँ हैं, जो हमेशा बात करते हैं पर्यावरण की। अब कहाँ है आपका पर्यावरण? आपका पर्यावरण सुरक्षित है या नहीं है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और अगर नहीं है, तो आप अभी चुप क्यों हैं? आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो जल्द से जल्द ये जो पूरा इश्यू है, इसके ऊपर कार्रवाई हो और जो लैंड जबरन उस सरकार द्वारा अ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को दी गई है, वो वापस से वापस उस यूनिवर्सिटी को दी जाए क्योंकि जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट पूरे देश भर से पढ़ने आता है, अच्छा रिसर्च करने आता है, अच्छा शिक्षा लेने आता है। तो ये शिक्षा की धरती है, ये शिक्षा की यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी किसी प्राइवेट कंपनीज़ को नहीं दी जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि अगर ये इश्यू जल्द से जल्द सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो विद्यार्थी परिषद बहुत बड़ा आंदोलन चलो एचसीयू भी करेगी और पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। देखिए, जिस प्रकार यूनिवर्सिटी की ज़मीन को कब्ज़ा करने की बात निकल कर आ रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो छात्र संघ चाहता है कि इस मामले को सरकार संज्ञान ले और इस मामले को सॉर्ट आउट करे। नहीं तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी एबीवी कर चुका है और पूरे देश में ये आंदोलन होगा। नेटवर्क टाइम के लिए मनोज प्रजापति। हमारे साथ बात करने के लिए एबीपी से श्रवण जी हैं, जिस प्रकार 400 एकड़ का मामला जो निकल कर आया है, यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्ज़े का जो वीडियो वायरल है, क्या कहेंगे? जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक मेजर एरिया में लोकेट करने वाला एक जगह है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। सो इसमें क्या है इसके सारे जगह क्योंकि आप देखिए एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हो, क्योंकि ये सबको एक कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद लैंड का। सो इसमें कुछ अतिशय नहीं है मुझे रेवंत रेड्डी इस एरिया को एक रियल एस्टेट बनाने के लिए यूज़ किया है, क्योंकि वही था उनका काम ये गवर्नमेंट में आने के पहले। सो वो उनका रूटीन प्रोसेस चल रहा है। बट उनका ये डील यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद लैंड में नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए अब ये 400 एकर्स वो एक अर्बन फॉरेस्ट लैंड है। एक रिच फ्लोरा एंड फौना है इस मिट्टी पर। सो ये सबको डिस्टर्ब करके रेवंत रेड्डी सरकार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर उधर खड़ा करना है तो वो बहुत मुश्किल होगा। सो अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हमारा सस्टेनेबिलिटी का फोरम है स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, हमने सबने इस इश्यू पर ऑलरेडी बात किया है और विद्यार्थी परिषद में यही था। आज हम धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मिला है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इस मुद्दा उठाया। अभी हम आने वाला समय में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को मिल रहे हैं और एनवायरमेंटल मिनिस्टर को भी मिल रहे हैं इस इश्यू चर्चा करने के लिए, क्योंकि अभी इस
जगह को, इस मिट्टी को बचाने का आवश्य सिर्फ एचयू का नहीं है, क्योंकि ये भारत का आवश्यक है, क्योंकि ये रिसर्च कम्युनिटी और एकेडमिक कम्युनिटी और नेचर लवर्स ऑलरेडी इस इश्यू पर बात करने शुरू हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी से इस इश्यू पर बात किया, एक लंबा गंभीर चर्चा हुआ था। ऑलरेडी तेलंगाना से कितना एमपीस है, वो भी पार्लियामेंट में इस इश्यू पर रेज़ किया था। प्रधान जी ने हमको एश्योरेंस दिया है, हम इस इश्यू पर देखेंगे और कितना केंद्र के साइड से करना है वो करेंगे। ऑलरेडी रेवंत रेड्डी को धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक लेटर भी लिखा है इस इश्यू पर। जान भी देंगे, खून भी देंगे, एचयू कमिटी कभी न देंगे। शुक्रिया बात के लिए। देखिए, जिस प्रकार यूनिवर्सिटी की जगह पर जो है जबरन कब्जा करने की जो बात निकल कर आई है, उसको देखते हुए छात्र संघ जो है वहाँ आंदोलन की बात कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भी आज उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार जितना हो सके इनकी मदद करेगी। नेटवर्क टाइम के लिए मनोज प्रजापति।